तो क्वेश्चन बोला है कि एस और बी और एस के बीच में क्यू बैठे हैं। बी कौन? एस उसके बीच में बैठ गए। फिर बोला डब्ल्यू क्यू की बाई ओर, डब्ल्यू जो है क्यू की बाई ओर। कहाँ है डब्ल्यू? क्यू की बाई ओर तीसरे स्थान पर बाया हाथ कौन है? बाया। तीसरे स्थान पे कहाँ आएगा डब्ल्यू? तीसरे स्थान पे आओ। चलो डब्ल्यू आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरे स्थान पर। और पी की दाईं ओर, पी के है जी, उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर जी। मेरा दाहिना कहाँ है? यस, उसके किसका देना बोल रहे हैं? नहीं, डब्ल्यू के बारे में बोला जा रहा है। क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पे, क्यू के बाईं ओर। तो क्यू का बाईं कहाँ है? क्यू का बाईं और तीसरे स्थान पे है ना, क्यू का बाईं तीसरे स्थान पर। और फिर पी की दाईं की बात कर रहे हैं, पी के दाईं और दूसरे स्थान पर, पी का दाईं दूसरे स्थान पर बैठ जाओ। चलो पी और भी के बीच में आर बैठा हुआ, पी और भी कहा भी है? पी कहा है? आर कहा है? तो बीच में बैठा है। चलो क्यू और टी एक दूसरे के सामने बैठे, आमने सामने नहीं बैठे। क्यू और टी कहा? टी है आमना सामना तो तुम नहीं है, डन है, सही जगह पे बैठा, सिस्टमेटिक जगह। तो अब आगे प्रश्न पूछा है कि एक क्वेश्चन है कि एस और पी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। एस और पी, एस कहाँ है? पी है, एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर भी और क्यू एक दूसरे के सामने सामने नहीं बैठा है, बी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा हुआ है। बी कहाँ है और क्यू कहाँ है? सामने बगल बैठा नहीं बैठा है। चलो आर और एस एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं बैठे हैं। आर और एस, आर का एस का नहीं बैठे सामने। उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, बिल्कुल सभी कथन सत्य है। ये पहला हो गया। चलो दूसरा प्रश्न देते हैं। एस की बाईं ओर, एस की बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? एस कहाँ है? तीसरे स्थान पे कौन है? यू, यू, ठीक है, क्लियर। अब क्या प्रश्न तो खत्म हो गया, यही प्रश्न था, आगे लिखिए। आप समझ में क्लियर हुआ? ठीक है।